हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अब्बास खान। और मैं इनाम खान। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है जिस पर हम रिएक्ट करेंगे उसका टाइटल है कि दी कश्मीर फाइल्स सिनेमैटिक रिव्यू, यानी जो कश्मीर फाइल मूवी जो आ चुकी है, रिलीज भी हो चुकी है, मेरे ख्याल से आपने देख भी ली होगी। उसका रिव्यू क्या है, इस एक यूट्यूबर है, इनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम अपना जो रिएक्शन है वो देते हैं इस वीडियो पर, तो ओरिजिनल वीडियो भी आपने जाके चेक करनी है। सो हम अपना रिएक्शन देते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेलकम टू सोशल। जब कश्मीर फाइल्स जैसी हार्ड हिटिंग फिल्म्स आती हैं तो ऐसी फिल्म्स को रिव्यू करना बहुत मुश्किल हो होता जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रियल स्टोरी कितनी ट्रैजिक है, और जिन लोगों ने इन्हें खुद एक्सपीरियंस किया है उन लोगों के लिए ये बस एक फिल्म नहीं है। आई ऑलरेडी नो कि इस फिल्म को लेके बहुत हाइप है, वेयर पीपल हैव गिवन इट 10 on 10 रेटिंग ऑन IMDb। दैट जस्ट एक्सप्लेन्स कि हम फिल्म को कितना इमोशनली कनेक्ट करके देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आई नोटिस कि हर एक रिव्यूअर को लोग हेट दे रहे हैं जिसने भी मूवी को थोड़ा भी क्रिटिसाइज किया है। ये सब चीज़ें हमें दिखाते हैं कि इस मूवी को रिव्यू करना कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपना ओपिनियन इस फिल्म को लेके ऑलरेडी बना लिया है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ फिल्म जिसमें एक्टर्स ने एक्टिंग की है और फिल्म मेकर ने फिल्म मेकिंग की है, और ऑडियंस के देखने के बाद दिस फिल्म विल अर्न मनी टू इट्स प्रोड्यूसर्स। सो एज अ रिव्यूअर आई हैव टू बी ट्रू टू माई पैशन फॉर फिल्म्स, और साथ ही साथ मुझे ऑडियंस के इमोशंस का भी ध्यान रखना है। सो आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस फिल्म कीपिंग इन माइंड द सेंटिमेंट्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स, और साथ ही साथ मैं इस फिल्म को न्यूट्रली एक सिनेफाइल की तरह जज करूंगा। माई नेम इज़ वी एंड दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ द कश्मीर फाइल्स। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? दिस इज़ टोटली एन अनबायस्ड रिव्यू, जहाँ मैं इसको सिर्फ फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिव्यू करूंगा, ना कि किसी पॉलिटिकल और बायस्ड वे में इसे जज करूंगा। सो एज ऑलवेज दिस इज़ अ सिनेमैटिक रिव्यू, नथिंग एल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हार्ड हिटिंग इंटेंस नैरेटिव। ये फिल्म फर्स्ट सीन से ही आपको दिखा देती है कि ये फिल्म किस टोन पे रहने वाली है। दिस इज़ अ प्योरली हार्ड हिटिंग फिल्म जिसमें हर 15 मिनट्स में कोई ऐसा सीन आता है जो आपको शॉक कर सकता है। सिंस ये फिल्म एक बहुत ही ट्रैजिक टाइम की स्टोरी आपको बताती है, तो इसका नैरेटिव काफ़ी टेंस है, जो आपको उन सिचुएशंस की टेंशन फील कराता है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के बारे में आपका नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा भी ओपिनियन हो, बट यू हैव टू अग्री दैट ही नोज कि एक फिल्म को कैसे बिल्ड करना होता है। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इलैबोरेटेड सीन्स। इस फिल्म में कई लंबी ड्यूरेशंस वाले सीन्स हैं, जहाँ कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात करते हैं, या फिर कोई ऐसा सीन जहाँ पूरे 5-10 मिनट्स में एक सिचुएशन आपके सामने दिखाई जाती है। अगर फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को देखूँ तो इन सीन्स को इलैबोरेटेड और काफ़ी लॉन्ग टेक्स के थ्रू दिखाया गया है, जो स्क्रीन पे बहुत इंपैक्टफुल लगते हैं। यू शुड नोटिस द सीन्स जहाँ दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी एक दूसरे से बात करते हैं, वो ज़्यादातर लॉन्ग टेक सीन्स हैं। या फिर दर्शन कुमार की स्पीच वाला सीन, इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग टेक, एंड दोज लॉन्ग टेक्स एक्चुअली मेक यू फील मोर इन्वेस्टेड इन द फिल्म। नंबर 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, परफॉर्मेंसेस। आपको एज अ व्यूअर रियलाइज करना होगा कि इस फिल्म में बहुत ही डार्क और ग्रूसम सीन्स हैं, तो उन सीन्स में एक्टिंग करना किसी भी एक्टर के लिए एक चैलेंज हो सकता है। फिल्म में ज़्यादातर एक्टर्स कोई उतने मेन स्ट्रीम एक्टर्स नहीं हैं, वी ऑल हैव सीन देम, बट वो आज उतनी फिल्म्स में नजर नहीं आते हैं। कीपिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन माइंड, आई थिंक मेनी ऑफ द एक्टर्स हैव गिवन अ रियली गुड परफॉर्मेंस। अनुपम खेर का कैरेक्टर आपको फील कराता है कि ट्रॉमा एक इंसान को कैसे बदल देता है, एंड ऑनेस्टली आई थिंक इस फिल्म में अनुपम जी ने काफ़ी टाइम बाद एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा पल्लवी जोशी's कैरेक्टर वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स। उनके कैरेक्टर की कोई ज़्यादा बात नहीं करेगा, बिकॉज शी इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हर बिकॉज उन्होंने ये रोल बहुत ही परफेक्शन से प्ले किया है। दर्शन कुमार इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड, स्पेशली इन द सीन्स जहाँ पे वो स्पीच देते हैं या इमोशनल होते हैं। इसके अलावा एक और परफॉर्मेंस जो मुझे लगता है एक शाउट आउट डिजर्व करती है, भाषा सुमली जी की, जिन्होंने श्रद्धा पंडित का रोल प्ले किया है। उनके सभी सीन्स इमोशनल हैं, और जिन सिचुएशंस में उनके कैरेक्टर को दिखाया जाता है, इट रियली टेक्स अ गुड एक्ट्रेस टू पुल ऑफ दो सीन्स। मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम किसी फिल्म में देखा है, एंड आई एम डेफिनेटली वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर परफॉर्मेंस। ऑल्सो इफ यू डिड नॉट नो, वो इस फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कुड हैव बीन बेटर इन द फिल्म। नंबर 1, मल्टीपल नैरेटिव्स एंड देयर एग्जीक्यूशन। द कश्मीर फाइल्स का जो नैरेटिव है वो सिर्फ एक स्टोरी का नहीं है, उसमें 3 स्टोरीज एक साथ चल रही हैं। एक पास्ट में हुई ट्रेजेडी से जुड़ी है, एक प्रेजेंट में हो रहे कॉलेज इलेक्शन से जुड़ी है, और एक जगह कुछ लोग एक रूम में बैठ के कश्मीर की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो ट्रेजेडी का पार्ट है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से दिखाया गया है। पर वहीं अगर मैं दूसरे नैरेटिव की बात करूं, जहां मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत सर और बाकी कैरेक्टर्स एक रूम में बैठ के बातें करते हैं, वो नैरेटिव फिल्म की टोन से जुड़ा हुआ नैरेटिव बिल्कुल भी नहीं लगता है।
इसलिए मुझे लगता है कि ये वाला नैरेटिव थोड़ा और बेटर हो सकता था। इन माई ओपिनियन अगर स्टोरी सिर्फ कृष्णा के कैरेक्टर और उसके पास्ट में हुए इंसिडेंट्स पे फोकस करती तो इस फिल्म का नैरेटिव और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता था। हमने तो नहीं इसके देखी बाद भाई। जो मुझे लगता है एक और चीज़ जो फिल्म में बेटर हो सकती थी वो है इस फिल्म की एंडिंग। आई थिंक इस पॉइंट को सिर्फ सिनेफाइल्स और सिनेमा को सिनेमा की तरह देखने वाले लोग ही समझ पाएंगे। सो अगर आप इस फिल्म से इमोशनली इफेक्टेड हैं तो शायद आप इस पॉइंट से अग्री ना करें एंड आई एम टोटली ओके विद इट। बट अगेन लेट मी से कि मैं इस फिल्म को सिर्फ सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू कर रहा हूँ, इमोशनली या पॉलिटिकली नहीं। सो माई ओपिनियन इज जहाँ फिल्म एंड होती है वो एक ऐसी एंडिंग है जो लोगों को ट्रिगर कर देगी। फिल्म को प्रमोट ही कुछ इस तरह से किया गया है कि जहां लोगों के थिएटर रिएक्शंस दिखाए गए हैं कि जहां दिखाया जाता है कि सब कोई रो रहे हैं। और जब मैं फिल्म आज देख चुका हूं तो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि ऑडियंस इतना इमोशनल क्यों हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एंडिंग इस नोट पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। कश्मीरी पंडित लोगों ने बहुत सफ़र किया है उस ट्रेजेडी से और उन्होंने अपना घर छोड़ा है और अपनी फैमिलीज को खोया है, बट स्टिल आज भी दे आर स्ट्रॉन्ग एंड विलिंग टू लिव विद देयर पास्ट ट्रॉमास। मगर इस फिल्म में वो चीज़ कभी दिखाई ही नहीं जाती। फिल्म हमेशा उनकी किलिंग्स पे ही फोकस करती है और आखिरी सीन तक उन्हें मरते हुए ही दिखाया गया है। मुझे ऐसे नैरेटिव से कोई इशू नहीं है, बट वी शुड रिस्पेक्ट द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर ऑडियंस जो स्पेशली रियलिटी में इन चीज़ों को देख चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि फिल्म ओनली फोकसेस ऑन देयर सफरिंग नॉट देयर सर्वाइवल, जो एटलीस्ट आखिरी में थोड़ा सा तो दिखाया जा सकता था। आई एम नॉट सेइंग कि कोई हैप्पी एंडिंग दिखाओ, बिल्कुल भी नहीं। जो भी फिल्म में एंडिंग दिखाई है वो बहुत ही हार्ड हिटिंग है और उसे ही रखना चाहिए। बट एट द सेम टाइम वी शुड अप्रिशिएट द स्पिरिट ऑफ कश्मीरी पंडित्स। हमें उनके इमोशनल ट्रॉमा को अपनी फिल्म के ट्रिगर पॉइंट या फिल्म के प्रमोशन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी कश्मीरी पंडित्स ये फिल्म देखेंगे उनके पास ट्रॉमाज वापस आ जाएंगे। सो दैट इज़ वाई ऑन अ ह्यूमन लेवल एटलीस्ट उनके सैक्रिफाइसेस और उनकी हिम्मत को एक मिनट के लिए अप्रिशिएट ज़रूर किया जा सकता था। दैट इज़ वाई आई बिलीव कि फिल्म की एंडिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। नाउ कमिंग टू आवर रेटिंग्स, आई यूजली गिव स्टार रेटिंग्स टू फिल्म्स, पर कश्मीर फाइल्स को मैं स्टार रेटिंग से जज नहीं करना चाहूँगा। लोगों को ये फिल्म इमोशनली बहुत इफेक्ट कर रही है, सो उनके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए मैं इसको नंबर्स या स्टार्स में रेट नहीं करना चाहूँगा। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी समझता हूँ कि हाउ सेंसिटिव वी ऑल आर टू सर्टन स्टोरीज, और ऐसी पर्सनल स्टोरीज को रेट करना इज़ जस्ट too degrading. Alright, so let me know your opinion of Kashmir Files in the comment section. मेरा opinion और आपका opinion different भी हो सकता है, which is totally healthy and democratic. I'm very sure कि इस फिल्म की हाइप इतनी है और इसको इस तरह से प्रमोट किया गया था कि इसको क्रिटिसाइज ही नहीं किया जाना चाहिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। At the end of the day, it is a film which is made to earn money. At the same time, it tells a story about a very sensitive issue. So as humans, who care about other humans, we should respect their stories, but at the same time, we should review the film as a film. Alright, then ये तो था मेरा रिव्यू। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं। बिल्कुल, इनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आपने इनको चेकआउट करना है। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को देखा है तो आप अपना ओपिनियन जो है लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हमने अभी तक मूवी को देखा नहीं है ना। जब जैसी मूवी यहाँ पर रिलीज होगी हम लाजमी देखेंगे मूवी को। फिल्म को इसमें दिखाया कि फिल्म को फिल्म की नजरिए से देखी, बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर ने पैसे लगाया, एक्टर जो है एक्टिंग कर रहा है, बिल्कुल ये वही वो हो गया। बिल्कुल फिल्म के नजरिए से देखी, फिल्म के नजरिए से देखना चाहिए। और ये मूवी मेरे ख्याल से बहुत हिट होने वाली है, और इसके जो रिव्यू है वो आपने लाजमी करना है हमें कमेंट सेक्शन में। और जो कपिल शर्मा मेरे ख्याल से इस मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहे थे, वो भी अब पता नहीं उसकी सही से हमें नहीं पता है, लेकिन उसकी भी कोई वीडियो अच्छी सी हम देखेंगे, उस पर हम रेट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।